दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों
में शांति के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ जिगर बजाला उसकर बंदल बुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे सारे राष्ट्रों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सारे राष्ट्रों की शांति के लिए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ जिगर बजाला उसकर बसकर बंदल बुंडल भाषण हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, सारे आत्मा के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जिगर बजाला बोचकर बटका बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा दी अंदर टेको बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा उसी हा रेकड़े को बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा लेकर रेकड़े को बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा लेकर रेकड़े को बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जिगर बजाला जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोंदला मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा लेकर रेकड़े को बकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा लेकर रेकड़े को बकराटे को शकरारा लेकर मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बोचकर मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा लेकर रेकड़े को बकराटे को शकरारा ओ जिगर बजाला उसकर मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका बकराटे को शकरारा लेकर रेकड़े को बकराटे को शकरारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद तो परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव, मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है वास्तविकता संग्रह का और आज दिनांक रविवार 27 तारीख और आज का वचन है यीशु आपके द्वारा जीता है। गलातियों इसका 2 अध्याय वचन 20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बाइबल हमें बताती है कि कैसे प्रभु यीशु भलाई करता और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित सभी को चंगा करते फिरा। प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय और वचन 38। जहां कहीं वह गया वहां पर उसने सकारात्मक रूप से जीवनों को सुधारा, चंगा किया और स्पर्श किया। आज यद्यपि वह स्वर्ग में है, वह आपके
और मेरे द्वारा जीता है और काम करता है। जिस सामर्थ्य के साथ उसने वे भले काम किए, वही सामर्थ्य आपके अंदर है। प्रेरितों की काम इसका पहला अध्याय वचन 8। इसका अर्थ है कि आप वही काम कर सकते हैं जो उसने किया और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 12। हालेलुया। इसलिए जैसे ही आज आप बाहर जाते हैं, यीशु को अपने अंदर दिखाने दो। जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य के गुणों और उत्कृष्टताओं को दर्शाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है प्रेरितों की काम इसका पहला अध्याय वचन 8। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंख को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। यीशु मेरे द्वारा जीता है। मेरे विश्व को स्पर्श करते हुए, चंगा करते हुए, सुधारते हुए और आशीष देते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, है ना, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके आसपास है, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है, खुशी हुई आप यहाँ पर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि अब तक आपको बहुत मज़ा आया है और अब समय है वचन को सुनने का। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है प्रभु यीशु की मृत्यु की गवाही दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अनुग्रह नाम का एक लड़का था जो बहुत बीमार था, और जब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की गई, वो अपनी बीमारी से अच्छा हो गया। हालेलुया। और जैसे ही वो प्रार्थना के द्वारा अच्छा हो गया, वो इतना उत्साहित हो गया उस दिन से कि वो जहाँ कहीं जाता था सबको बताता था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उससे चंगा किया। चाहे वो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, घर में, खेलने के यहाँ पर, हर जगह वो सबको बताता था। वो इतना उत्साहित और आनंदित था अपनी चंगाई को पाकर। उसका दोस्त था प्रेम, जो हमेशा उसके साथ था। वो थोड़ा परेशान हो गया कि हर जगह अनुग्रह यही बातें करता रहता है। तो एक दिन प्रेम ने अनुग्रह से कहा कि अनुग्रह, क्या ये ज़रूरी है कि तुम हर जगह और हर किसी को अपनी चंगाई के बारे में बताओ, प्रभु यीशु के बारे में बताओ? तो अनुग्रह उत्तर देता है कि हाँ, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है, जो भलाई का काम किया है, वो मुझे अवश्य ही सबको बताना ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अपनी चंगाई को बनाए रखूं। जो अच्छा काम, जो भला काम परमेश्वर ने किया है, मैं क्यों ना उसे दूसरों को बताऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखा आपने किस तरह से जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करते, कुछ भला करते हैं, हमें चुप नहीं रहना, हमें सबको बताना है। और इसी तरह से उद्धार के विषय में भी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण विश्व को बचाया क्रूस पर अपना जान देकर। हालेलुया। इसका अर्थ है हर पुरुष, महिला, लड़का, लड़की जो आए थे, जो इस समय है या जो आने वाले हैं इस दुनिया में, हर एक को क्या किया गया है? बचाया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उन्होंने सब के लिए, हर मनुष्य के लिए अपनी जान दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आपको पता है कि उद्धार वही पाएगा जो अपने मुंह से कहेगा कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, उद्धार करता है, और अपने हृदय में विश्वास करेगा कि पिता परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। बिल्कुल सही, प्रभु यीशु ने सबके लिए अपनी जान दी। हर एक व्यक्ति बचाया गया है।
पर उद्धार कौन पाएगा? उस नए जीवन को कौन पाएगा? वही जो अपने मुंह से घोषणा करेगा प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता की और अपने हृदय में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। वास्तव में वही उस नए जीवन को ग्रहण करेगा। प्रेज द लॉर्ड, जो प्रभु यीशु संपूर्ण विश्व के लिए लाए। आप जब गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन के प्रभु और स्वामी हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में शुरू कर देते हैं, जिसके द्वारा उद्धार का जो वास्तविक है या मैं कहूँ महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आपके जीवन में क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती आपकी गवाही के द्वारा। हालेलुया। जैसे कि आनंद, शांति, भरपूरी, सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और बहुत कुछ, ये सब उस उद्धार के द्वारा आपके जीवन में आ जाती है और काम करना शुरू कर देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उद्धार को पाते हैं, अब रोग और बीमारी का, चुनौतियों का, हार का, असफलता का, गरीबी का, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं। इन सब के लिए आपके जीवन में अब कोई जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैंने कहा, जब आप गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता की अपने जीवन के ऊपर, आप उद्धार के साथ ये जो चीज़ें प्रभु ने दी, ये सब कुछ आपके जीवन में काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमने प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें निरंतर सबको बताते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और आप देखेंगे कि हर चुनौती आपके पैरों के नीचे होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जब क्रूस पर मरे, वो साधारण नहीं था, वो बहुत ही अद्भुत था। पास्टर ने बताया कि जब किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, कम से कम वो व्यक्ति 13 घंटे तक जीवित रहता है, धीरे धीरे मरता है। पर प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु का आदेश खुद दिया। 6 घंटे बाद प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, पिता, मैं अपने आत्मा को आपके हाथों में देता हूँ। और ये कहते ही उन्होंने अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, वो नीचे गए, है ना, वो नर्क में गए और उन्होंने शैतान को हराया, उसका खुला मजाक बनाया और तीसरे दिन मरे हुए में से जीवित हुए। और उसके बाद वो लोगों से मिले, बातें की, खाना खाया। और कई दिन के बाद जब वो लोगों से बातें कर रहे थे, लोगों के देखते ही देखते वो स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु का जीवन था, उनका जन्म, उनका मरना, उनका जी उठना, उनका स्वर्ग की ओर उठा ले जाना, ऐसा आप इतिहास में आपको कोई नहीं मिलेगा हाल जिसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो। सिर्फ प्रभु यीशु ही हैं जिनके साथ ये सारी अद्भुत चीज़ें हुई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, संपूर्ण इतिहास में प्रभु यीशु के साथ जो जो चीज़ें हुई, वो कभी किसी के साथ इस तरह से नहीं हुई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये कितनी अद्भुत बात। प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले कुछ बहुत सारी अद्भुत चीज़ें वहाँ पर हुई। लूका उसका 23 अध्याय और 44 और 45 वचन हम पढ़ेंगे। देखिए उसमें क्या लिखा है। और लगभग दोपहर से तीसरा पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हालेलुया। और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में फट गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो परमेश्वर का मंदिर था, वो पवित्र
स्थान कहलाया जाता था, हालेलुया। पर एक पर्दा था जिसके दूसरी तरफ जो स्थान था उसे अति पवित्र कहा जाता था, हालेलुया। तो जो पर्दा था वो अति पवित्र स्थान को उस पवित्र स्थान से अलग करता था, और वो पर्दा 4 इंच चौड़ा पर्दा था, ऊंचा, ऊपर से लेके नीचे तक। और जो अति पवित्र स्थान था वहाँ पे सिर्फ महायाजक साल में एक बार जाता था, लोगों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। यानी जो लोग थे उनके पास अनुमति नहीं थी उस अति पवित्र स्थान में जाने की। सिर्फ जो महायाजक था सिर्फ वही वहाँ पर जा सकता था साल में एक बार, और उसका काम था लोगों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या बताती, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी है ना, तो वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया, फट गया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जो अति पवित्र स्थान था वो खुल गया, यानी परमेश्वर और लोगों के बीच में अब कुछ नहीं था। पहले परमेश्वर और लोगों के बीच में वो पर्दा था, लेकिन प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर अपनी जान दी वो पर्दा क्या हो गया, फटकर अलग हो गया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने के द्वारा प्रभु यीशु ने क्या किया, उन्होंने हमारे सारे पापों को ले लिया, हटा दिया, हालेलुया, और हमें परमेश्वर के साथ एक कर दिया। अब हम खुद परमेश्वर के सामने जा सकते थे, क्योंकि हम क्या बन गए, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। हमारे ऊपर कोई दोष, कोई पाप नहीं था, प्रभु यीशु ने सब कुछ ले लिया। अब हर मनुष्य परमेश्वर के सामने जा सकता था, महायाजक की ज़रूरत नहीं थी, हम खुद परमेश्वर के सम्मुख जा सकते थे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, है ना, ये कितनी अद्भुत बात, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर कोई अब परमेश्वर के पास जा सकते हैं, आज भी ऐसा ही है, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, अब हम क्या हैं, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, हम परमेश्वर के क्या हैं, संतान है। परमेश्वर अब हमारा पिता है, हम उसके सामने जा सकते, हम प्रार्थना कर सकते, बात कर सकते प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, कितनी 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 अद्भुत बात। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सबको बताएं परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, कि किस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। परमेश्वर के वचन को हमें दूसरों तक ले जाना है। पवित्र आत्मा की सहभागिता को हमने जानना है, पहचानना है, हालेलुया। ये हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु की गवाही दीजिए, उसके वचन के सामर्थ्य के बारे में बताइए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में सबको बताइए, और आप देखेंगे कि आप और अधिक आशीषों का अनुभव करेंगे अपने जीवन में, और आप देखेंगे कि शैतान आपके पैरों के नीचे होगा जब आप इस तरह से प्रभु के सुसमाचार को हर व्यक्ति तक ले जाएंगे, जब आप अपने जीवन की गवाही सबको बताएंगे, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है तो चुप मत रहिए, सबको बताइए। हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान, सत्यनिष्ठ परमेश्वर, हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कोई नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। हर किसी को हमारे इस महान परमेश्वर को जानना है, और आज जब हमने जान लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी बताएं,
जो अच्छे काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, जो भले काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है ना, सबको बताइए उसके बारे में। किस तरह से वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा पर वह अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर ने ना केवल अपने शब्दों में कहा पर उन्होंने अपने प्रेम को साबित भी किया प्रभु यीशु को भेजकर। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, अभी भी बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं पता और हमारा काम है कि हम सबको जाकर बताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जाइए, सबको बताइए, बिल्कुल अनुग्रह की तरह, है ना। जिसे भी आप मिलते बताइए परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया और परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। और जब वो उद्धार को पाएंगे वो अपने जीवन में आशीषों का अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शांति, आनंद, भरपूरी, सफलता, उन्नति, बहुतायत, ये उनके जीवन का भाग होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखिएगा और जो कुछ भी मैंने बताया है अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, जिनको भी आप मिलते ज़रूर बताइएगा। और अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथ उठा सकते हैं, अपनी आंख बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए। जैसे ही मैं इसे प्रथम स्थान देता हूँ वैसे ही यह मुझे मेरे सभी कामों में उत्कृष्ट बनाता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने दोस्त और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ये अवसर है जहां पर आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर, अपने हृदय से विश्वास कर कर अपने मुंह से बोलना जरूरी है। तो मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है और आज से प्रभु यीशु आपके दोस्त और प्रभु है। हालेलुया। तो अगर आपने इस समय हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस समय प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है। मैंने आशीष देती हूँ आपके अनुग्रह, आपके वचन, आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, देवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद। इस प्रार्थना को
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आप सबको बधाई हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पर हम अपने भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर को अपना भेंट देना बहुत जरूरी है। अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन पर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। चलिए इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सबको आज बहुत मजा आया और आपने बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी आपने सीखा है, सुनिश्चित कीजिए कि आप दूसरों के साथ उन्हें शेयर करें, उन्हें भी बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चुप मत रहिए, सबको बताइए कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। चलिए इस समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए, आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। रीका बासा खाली बाडो शते का महातलबदे ओ राबासा ख्यालाबाशी का महांत नमसी तलगदोस करा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी दया, आपकी भलाई, आपकी कृपा के लिए, आपके वचन, आपकी आत्मा के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। वो अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह लेकर जा रहे हैं। हाँ प्रभु, ये आशीषित है और एक आशीष है, ये सुरक्षित है प्रभु। दैवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जीवन के हर क्षेत्र में महान रूप से काम कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनके पास एक तेज दिमाग, ये बुद्धिमान है परमेश्वर, और समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और आपके आसपास जो कोई भी है, हाई फाई के साथ कहिए, आनंद मनाओ, वचन काम करता है। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.